ये स्टोरी है बड़े पुराने ज़माने की, और इतने पुराने ज़माने की कि उस वक्त राजा और महाराजाओं का दौर चलता था। चलिए तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह है कि उस राजा महाराजाओं के दौर में एक बूढ़ा किसान हुआ करता था और उसका एक बेटा भी था। बूढ़ा किसान इतना बूढ़ा हो चुका था कि अनकरीब उसका वक्त आ चुका था और उसको दुनिया से रुखसत लेने का वक्त आ चुका था। और उसका जो बेटा था वो जवान हो चुका था और वो धीरे धीरे समझदार भी हो चुका था। और उनके पास एक छोटा सा खेत और उस खेत में छोटा सा घर भी था। जब वो थक जाते तो उस घर में जाके आराम कर लेते और रात में उनका सोना भी उसी घर में होता था। अब आता है यहाँ से कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस बूढ़े फार्मर के पास, उस बूढ़े किसान के पास एक बड़ा ही बेशकीमती डायमंड यानी हीरा था। उसके पास जो हीरा था वो इतना कीमती था कि उसकी कीमत कोई आम इंसान अदा नहीं कर सकता था, उसकी कीमत कोई बिजनेसमैन नहीं चुका सकता था, उसकी कीमत बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं चुका सकता था। और वो हीरा, वो डायमंड इतना ब्यूटीफुल था, इतना खूबसूरत था कि अगर कोई दूसरा इंसान उस हीरे को देख ले तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक उस हीरे को कभी ना भूल सके, उस डायमंड को कभी ना भूल सके। जैसे कि आज लोग ताजमहल को देखकर कभी ज़िंदगी में उसको नहीं भूल सकते थे, तो उसी तरीके से उस हीरे को भी अगर कोई इंसान एक मरतबा देख ले, एक बार देख ले, तो उस हीरे को वो कभी भूल ना सके। इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत और इतना नायाब और इतना कीमती हीरा था वो। अब कहानी में दूसरा ट्विस्ट। कुछ दिन बीतते हैं तो फार्मर जो होता है, बूढ़ा फार्मर, वो मर जाता है। लेकिन मरने के पहले वो हीरा जो है अपने बेटे को दे देता है और कहता है कि ये हीरा बड़ा बेशकीमती है, ये हीरा मुझे मेरे पापा ने और उनको उनके पापा ने और उनको उनके पापा ने, मतलब ये हीरा उनकी नस्ल दर नस्ल चलते रहता था। तो उस हीरे को उसने अपने बेटे को दे दिया और कहा कि इस हीरे को संभाल के रखना। अगर तुम चाहो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस हीरे का सही इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुम इस हीरे का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये नसीहत किया था उसके बाप ने मरने के पहले। अब क्योंकि उस फार्मर का जो बेटा था वो बड़ा समझदार था, बड़ा ज़हीन था, बड़ा टैलेंटेड था। अच्छा, ये जो टैलेंटेड वाली चीज़ है ना, ये हर किसी में मेहनत के बाद आती है। तो अगर आपको भी टैलेंटेड बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, ये तो थी एक बीच की बात। अब बात आती है कि उसका बेटा जो था वो बड़ा समझदार था। तो उसने क्या किया, उस हीरे की एक हूबहू नकल बनाया, एक हूबहू कॉपी बनाया जो दिखने में बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम उसी हीरे की तरह था। अगर हम भी उस हीरे को देखें तो हमारे लिए भी ये पहचान पाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। हाँ, एक एग्जांपल और है इसका कि अगर आपको बता दिया जाए कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, और फिर उसको मिक्स कर दिया जाए और मिक्स करके अगर आपको पूछा जाए कि अब बताओ अब कौन सा असली है और अब कौन सा नकली है, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी शानदार कॉपी बनाया था उसने उस हीरे की, बिल्कुल। और उस हीरे की कॉपी बनाने के बाद, एक छवि बनाने के बाद, वो गया राजा के दरबार में और राजा से अपॉइंटमेंट लिया। तो राजा ने कहा भैया उसको सुबह बुलाओ, राजमहल में जब राजसभा सजे रहेंगी उस वक्त सारे लोग भी देख लेंगे। तो अगली सुबह वो राजमहल गया। राजमहल में वो देखता है कि राजा अपनी कुर्सी पे बैठा है, राजा के सेनापति, सारे सिपाही और सारी महफिल भरी हुई है। राजा है, उसके सीधे हाथ से, पूरा उल्टे हाथ से पूरे सारे लोग बैठे हुए हैं और ये बीच में आके खड़ा हो गया और इसने हीरा निकाला। और जब इसने दोनों हीरे निकाला, जिसमें से एक असली था और एक नकली, तो उस हीरे को जब उन लोगों ने देखा तो देखते रह गए कि वाह यार, ये हीरा, और क्या हीरा है ये। ऐसा हीरा तो हमने अपनी ज़िंदगी में न कभी देखा न कभी सुना। और सारे लोग, इवन के राजा भी उस हीरे पे मोहित यानी फिदा हो गया था। तो राजा ने उसको कहा कि ए लड़के, बताओ इस हीरे की कीमत कितनी है। तो उस लड़के ने राजा से कहा कि राजा, अगर मैं इसकी कीमत आपको बता दूं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। ये बात सुनना था कि राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और इतना गुस्सा आ गया उसको कि वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। और जब राजा खड़ा हो गया तो सारे दरबारी भी खड़े हो गए कि ये लड़के ने क्या कह दिया। तो राजा गुस्से में कहने लगा, मूर्ख, तुझे पता भी है कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, कितने महल है, कितने गांव है, कितने कस्बे हैं, कितने लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे पास कितने सिपाही हैं, मेरे पास कितनी सेना है, और तू मूर्ख बालक ये कहता है कि ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। चल बोल, कितनी कीमत है, बता जरा, मुझे भी तो मालूम पड़े कि इस हीरे की कीमत कितनी है। और वो किसान का जो बेटा रहता है वो बड़ा समझदार रहता है, तो वो थोड़ा सा मामला को ठंडा करता है, क्योंकि सारे लोग खड़े हो गए हैं, राजा खुद खड़े हो गया, दरबारी में सब लोग खड़े हो गए और राजा बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गया। तो वो कहता है, हुजूर हुजूर हुजूर, गुस्ताखी माफ, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मेरा इरादा ये था कि बस मैं बता पाऊँ कि इस हीरे की कीमत कितनी है और ये हीरा कितना बेशकीमती है, कितना बेशुमार है। अब
जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो सारे लोग अब एक्साइटेड हो गए कि यार अब तो हमको पता करना ही पड़ेगा कि इस हीरे की कीमत कितनी है। कुछ लोगों को काम से जाना था, कुछ लोगों को आना था, लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। सब उस हीरे की कीमत जानने के लिए बिल्कुल बेकरार है कि यार वो हीरे की कीमत कितनी है। तो उस लड़के ने कहा राजा को कि राजा, मैंने आपके सारे मामलात को देखा, मैंने आपकी सारी जायदाद को देखा, सारे प्रॉपर्टी को देखा, सारी सेना को देखा, सारे गांव को देखा, सारे कस्बे को देखा, सारे सैनिकों को देखा और सारी पावर को भी देखा। उसके अंदाजे से मैंने इसमें आपको अंदाजा लगा के बता सकता हूं कि ये हीरे की जो कीमत है वो कितनी है। तो राजा बोलता है बताओ कितनी है। तो वो लड़का बोलता है कि हुजूर, ये आपके सारी प्रॉपर्टी का, टोटल प्रॉपर्टी का ये 25% मुझको देना पड़ेगा जब मैं आपको ये हीरा दूंगा। अब चूंकि राजा गुस्से से आग बबूला हो गया था तो उसने कहा ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, चल मैंने दिया तुझे मेरी प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा, जा तू रख ले और ये हीरा मुझे दे दे। तो फिर वो लड़का दिमाग चलाता है, थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करता है और उस दिमाग चला के, माइंड यूज़ करके वो राजा को बोलता है कि राजा, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताऊं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो राजा बोलता है ऐसी बात? तो राजा बोलता है ठीक है बताओ। तो वो लड़का बोलता है कि मेरी एक शर्त है, मेरे पास 2 हीरे हैं जिसमें से एक नकली है और एक असली है। अगर आपके शहर में से, आपके कस्बे में से, आपके गांव में से, आपके इलाके में से कोई भी एक शख्स आके मुझको ये बता दे कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, तो आपको आपके माल का 25% हिस्सा भी मुझको नहीं देना पड़ेगा। ये हीरा भी आपका हो जाएगा, वो माल भी आपका रह जाएगा और मैं अपने घर वैसे ही वापस चले जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखो राजा कि अगर आपके कस्बे में से, आपके शहर में से, आपके गांव में से कोई इंसान इस हीरे को पहचान नहीं पाया कि ये हीरा कौन सा असली है और कौन सा हीरा नकली है, तब वो हीरा भी मैं रख लूंगा और आपके माल का 25% हिस्सा भी मैं रख लूंगा। अगर आपको शर्त मंजूर है तो बोलो, मैं इस शर्त पर सौदा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि राजा जो था वो बड़े गुस्से से आग बबूला हो चुका था, तो उसने क्या करा, उसने बोला कि ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अब सारे गांव में बिल्कुल कहकहा मच गया, बिल्कुल कि राजा के 25% माल की बात आ चुकी है और एक इतना बेशकीमती हीरा आ चुका है कि उस हीरे को देखकर आंखों में चमक आ जाती है और इस हीरे को देखकर कोई इंसान भूल नहीं सकता। अब वो बात आ गई है तो राजा ने मीटिंग बैठाया कि हमारे पास सबसे ज्यादा मशहूर जो ज्वेलरी की दुकान है और जितने भी लोग जान पहचान करने वाले हैं कि सोना कौन सा अच्छा है और हीरा कौन सा अच्छा है, उसने सबको बुलाया, सबको जमा कर लिया और उसके बाद उसने मीटिंग बैठाया कि हाँ, अब हमको डिसाइड करना है कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। तो राजा ने उस लड़के की शर्त को मंजूर कर लिया। अब दूसरे दिन राजसभा बुलाई गई, लेकिन अब की राजसभा में और पहले वाली राजसभा में जमीन आसमान का फर्क मिला। क्यों मिला? क्योंकि पहले राजसभा जो थी वो खाली थी, लेकिन अब जो राजसभा थी वो इतनी भर चुकी थी कि वहां पे पैर रखने को जगह नहीं थी, इतनी भर गई थी। क्योंकि कुछ मामला ही ऐसा था ना, बात ही कुछ ऐसी थी कि कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली, और हीरा भी इतना बेशकीमती, तो हर किसी को ख्वाहिश थी कि मैं वो हीरा देख लूं। तो फिर एक शख्स को उन्होंने मुकर्रर किया कि हाँ, ये शख्स पहचानेगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, क्योंकि बात इज्जत की थी। अगर नहीं पहचाना तो उस राजा की भी बदनामी हो जाने वाली थी। अब दोनों की थी, माल की, इज्जत की, दोनों की। तो अब उस इंसान के सामने में वो हीरा पेश किया गया, दोनों हीरा, तो एक हाथ में हीरा और दूसरे हाथ में हीरा। अब कौन सा असली हीरा, कौन सा नकली हीरा, वो वेट चेक कर रहा है, वजन चेक कर रहा है। तो वजन दोनों का बराबर, दोनों का वजन एकदम सेम, 1 ग्राम का भी फर्क नहीं। दोनों का नक्शा बिल्कुल सेम, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम, एकदम हूबहू। दोनों हीरो में जरा भी बिल्कुल राय बराबर का फर्क नहीं। वो इंसान कंफ्यूज हो गया, यार कौन सा असली है, कौन सा नकली है। अगर मैंने नहीं बता पाया तो इज्जत भी गई, माल भी गया, और मेरा न जाने क्या करेगा राजा। लेकिन वो सोचा थोड़ी देर, उसने वक्त लिया। अब सारे लोगों की नज़र उस इंसान पे थी जिसके हाथ में दोनों हीरे थे कि ये कौन से हीरे को असली बोलेगा, ये कौन से हीरे को नकली बोलेगा। अब इंसान देख ही रहे, तो कुछ वक्त लिया उसने। तो उसने पानी मंगाया, भाई मुझे पानी पिला दो, तो उसको पानी पिलाया गया। फिर उसने थोड़ा वक्त लिया और उसने थोड़ा वक्त लेने के बाद एक हीरा उसमें से निकाला और उस हीरे को निकाल के उस इंसान के हाथ में दिया, उस लड़के के हाथ में दिया और कहा कि ये जो हीरा मैंने तुमको दिया हूं ये असली हीरा है और मेरे पास जो है ये नकली हीरा है। अब उस की बात का रिजल्ट का टाइम था कि कौन सा असली था कौन सा नकली। तो उस लड़के ने कहा कि हुजूर, आपका जो मुकर्रर किया गया
शख्स है, इसने गलत जवाब दिया। इसने गलत जवाब दिया क्योंकि उसके हाथ में ही असली हीरा है, मेरे हाथ में नकली हीरा है। आपका जो ज्वेलरी है ये फेल हो गया। तो अब जैसे कि हमारी शर्त थी कि आपका 25% जो पूरी प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा है ये मुझे मिल जाएगा और मेरे हीरे भी मैं लेकर चले जाऊंगा। तो राजा ने पूछा, भाई तुम एक बात बताओ कि अगर इस हीरे को मिक्स कर दिया जाए कि तुम किस तरीके से इसको पहचानोगे कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो उस लड़के ने उसको वजह बताया कि ये इस वजह से असली है और ये इस वजह से नकली है। तो अब वो जो वजह है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा स्टोरी की, अभी स्टोरी थोड़ी सी और बाकी है। उसने क्या किया, राजा से 25% माल लेके चले गया और अपना एक मस्त महल बनाया और अपने उस महल में बहुत अच्छा मतलब एक पूरा अपना एक इलाका बना के अपना एक शहर बना लिया। अब उसने क्या किया, उस हीरे को लिया और इस हीरे को लेके दूसरे राजा के पास गया। अब सारी जो कंडीशन जो हमने पिछले बार अभी जो पिछली स्टोरी में सुनी, सारी चीजें उसने दोबारा उसी राजा के सामने पेश किया। फिर से वही सारी चीजें हुई, दूसरा राजा भी शर्त हार गया। वो तीसरे राजा के पास गया, तीसरे राजा के पास भी सारे पिछले वाले मामलात हुए, तो तीसरा राजा भी हार गया, चौथा राजा भी हार गया, पांचवा राजा भी हार गया। ऐसा करते 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 कम से कम उसने 15 राजा से पूरी प्रॉपर्टी जीत लिया और वो इतना अमीर हो गया कि वो खुद एक राजा बन गया। क्योंकि हीरा अभी भी उसके पास बाकी था तो वो गया 16 नंबर यानी 16वें राजा के पास में, उसके पास भी गया। उसने सेम कंडीशन रखा, जो सारी चीज़ें दूसरे राजाओं के साथ हुई उसने सेम चीज़ उसके साथ किया और राजा को ये बात बताई कि देखो मैं 15 राजाओं से शर्त जीत चुका हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी मुझे हाँ बोलना, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तब आप मना कर देना। तो राजा ने उसको मना कर दिया कि भाई यार ये ऑलरेडी 15 राजाओं से जीत के आ चुका है, अब मेरी बारी, अब मुझसे भी जीत जाएगा, मेरी भी बदनामी हो जाएंगी। तो राजा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो उसके बाद मालूम पड़ा कि उस गांव में, उस शहर में जहाँ पे उस राजा का था 16वें नंबर के राजा का, तो लोगों को मालूम पड़ा कि अरे वो शख्स आया है, ये तो बड़ा फेमस हो गया था क्योंकि 15-16 राजा से जब ये माल जीत चुका था तो ये बड़ा फेमस हो गया था। तो लोगों को मालूम पड़ा कि अरे हाँ ये वो इंसान है जो 15 राजाओं से राजाओं के खजाने जीत चुका है। तो फिर मालूम पड़ा तो एक बूढ़ा शख्स आया राजा के पास, 16वें नंबर के राजा के पास एक बूढ़ा शख्स जब आया अपनी डंडा पकड़ के चलते हुए, तो बूढ़ा भी था, साथ में अंधा भी था, माजूर भी था, नाबिना भी था, देख नहीं सकता था आंखों से। तो उसने राजा को कहा कि राजा अगर आप इजाज़त दो तो मैं उस हीरे को पहचानूं। तो राजा बोलता है भाई आपकी तो आंखें भी नहीं है बुजुर्ग इंसान, आप कैसे पहचानोगे। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं परख रखता हूँ कि असली हीरा कौन सा है नकली हीरा कौन सा है, मैं पहचान सकता हूँ, आप मुझे इजाज़त दो। तो राजा देखते हैं कि हाँ ये इंसान बूढ़ा है, भले ही अंधा है लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, तजुर्बा बहुत है इसके पास। तो उसने उस लड़के की शर्त मंजूर किया। तो वो बूढ़े शख्स ने कहा कि आप एक काम करो, आप जो है ये जो सारे मामला है ये कल दोपहर में 2 बजे करना। तो उसने कहा ठीक है मैं कल दोपहर में 2 बजे अपने हीरे लेकर आ जाऊंगा। फिर अगली दिन आई दोपहर के 2 बजे, तो उस बूढ़े शख्स ने वो हीरा लिया। अब उससे तो चलना भी नहीं हो रहा था, तो सैनिकों को बोलता मुझको पकड़ो और मुझे बाहर लेके चलो। अब वो गया, सैनिकों ने उसको कैसी भी पकड़ के बाहर लेके गए। तो बाहर जाने के बाद वो धूप में खड़ा था, बड़ी धूप थी, बड़ी कड़कती धूप थी। तो वो धूप में खड़ा था और आधा घंटा करीब आधा घंटा खड़ा था। तो आधा घंटा खड़े होने के बाद ये वापस आया। तो सैनिकों से उसने राजा ने पूछा कि इसने क्या किया बाहर जाके। बोले कुछ पता नहीं, बोले हमको भी नहीं समझ में आया, बस ये आधे घंटे से धूप में खड़े हैं और हमको थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद बोलते कि चलो वापस चलो, मेरा काम हो गया। अब जब वो बूढ़ा इंसान आया, जब वो बूढ़ा शख्स आया तो उसने कहा कि मेरे जो राइट हैंड में, मेरे सीधे हाथ में जो हीरा है ये असली हीरा है और मेरे उल्टे हाथ में जो हीरा है ये नकली हीरा है। तो उस लड़के ने कहा कि हुजूर इस इंसान ने सही जवाब दिया, ये हीरा आपका हुआ। तो अब बात आती है कि उसने पहचाना कैसे कि ये असली हीरा था और ये नकली हीरा था। तो उस बुजुर्ग इंसान से पूछा गया कि बताओ आपने कैसे पहचाना कि ये असली था और ये नकली था। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं तो धूप में गया था और धूप में, क्योंकि जो दूसरा हीरा था वो कांच का था और धूप पड़ने की वजह से कांच का जो हीरा था वो मेरे हाथों में गर्म हो गया, जिसके वजह से मुझे हाथों में चटके लगने लगे। तो मैं पहचान गया कि ये कांच का हीरा नकली है और ये वाला हीरा असली है। तो इस वजह से मुझे परख हो गई कि ये वाला हीरा असली है। तो इससे, इस कहानी से हमको सीख ये मिलती है। और वो राजा को हीरा देके चले जाता है, उसका खुद का भी एक राज खड़ा हो गया था उस लड़के का, किसान के लड़के का, और फिर वो चले जाता है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर
कोई इंसान, किसी इंसान की पहचान करना है ना, तो जब तक कि उस पर मुसीबत नहीं आएंगी तब तक कि हमको पता नहीं चलेगा ये हीरा है या कांच, अदरवाइज़ हमको ये नहीं पता चलेगा। स्टोरी आपने यहाँ तक सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू लेटर।